दोस्तों, बिहार पुलिस 2021 एग्ज़ाम से संबंधित आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सवाल यह है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा और क्या एग्ज़ाम का डेट भी बढ़ेगा। अभी जो एग्ज़ाम डेट निर्धारित है 14 मार्च 2021 एवं 21 मार्च 2021, तो इस डेट में एग्ज़ाम ली जाएगी या नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और इस बार के एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहेगा, 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 12वीं लेवल का, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और कट ऑफ कितना तक जा सकता है, इसको लेकर भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है कि इस वीडियो बनाकर दीजिए, इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। चलिए सबसे पहले एग्जाम डेट को लेकर अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 का जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 11 नवंबर 2020 को, और उसके कुछ दिनों के बाद 25 नवंबर 2020 को बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम डेट से संबंधित नोटिस दिया गया था। यहाँ पर नोटिस देख लीजिए, विज्ञापन संख्या 05/2020, बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर चयन से संबंधित लिखित परीक्षा तिथि के संबंध में सूचना। और यहाँ पर नीचे में वैकेंसी का डिटेल्स पहले दिया हुआ है, पोस्ट का यहाँ पर डिटेल्स है। 8415 पदों पर वैकेंसी दिया गया था विज्ञापन संख्या 05/2020 के अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पर दिया हुए क्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 14 मार्च 2021 रविवार एवं 21 मार्च 2021 रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम एवं प्रवेश पत्र के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड से संबंधित जो नोटिस है एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले दी जाती है, बहुत पहले नहीं दिया जाता है। तो इस बार भी 20 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस आएगा और एडमिट कार्ड उपलब्ध होगा। पिछली बार 2019 में जो वैकेंसी आई थी 11,880 पदों पर, तो 4 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था। 12 जनवरी 2020 को 2 शिफ्ट में और 8 मार्च 2020 को 2 शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट में। यानी टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था 2019 में जो वैकेंसी आई थी 13 लाख, तो एक शिफ्ट में जो है कैंडिडेट को 3.5 लाख के लगभग कैंडिडेट को एक शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था। 13 लाख लगभग फॉर्म फिलअप हुआ था। और इस बार जो है 16 से 17 लाख के बीच में फॉर्म फिलअप हुआ है। और हो सकता है कि यहाँ पर 14 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 है, तो दोनों दिन में प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट करके टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम ले लिया जाएगा। नहीं तो यहाँ पर एक और डेट में संशोधन किया जा सकता है। एग्जाम डेट जो घोषित किया गया है फॉर्म भरने से पहले ही घोषित किया गया है, तो इस डेट में तो बिल्कुल एग्जाम लिया ही जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कैंडिडेट अधिक है तो इस कारण से एक और डेट बढ़ाया जा सकता है आगे का। तो कुछ दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा, नहीं तो CSBC 2 ही डेट में यहाँ पर एग्जाम ले सकता है। अब यह CSBC पर डिपेंड करता है। और आप लोगों का क्वेश्चन यह है कि क्या इस डेट में एग्जाम लिया जाएगा, तो बिल्कुल इसी डेट में एग्जाम होगा। एग्जाम डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। 14 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 को बिल्कुल एग्जाम ली जाएगी। रविवार है और प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्ट में टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम ली जाएगी। अब चलिए आगे का देख लीजिए। अब जो आप लोगों का डाउट है सिलेबस को लेकर, तो विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था 11 नवंबर 2020 को, और विज्ञापन में जो सिलेबस का वर्णन है इस तरह से। नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार पुलिस में 2 चरण में है। प्रथम चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं तो इसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट। मेरिट लिस्ट जो बनता है फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। और लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले आवेदन पत्र का संग्रहण किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, और आवेदन पत्र सही पाए जाने के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको एग्जाम देना है। फिर वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इस बार 8415 वैकेंसी है, तो 44 से 45 हज़ार के बीच में यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। 5 गुना वैकेंसी का रिजल्ट दिया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है। OMR सीट पर एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 1 अंक का, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। सिलेबस को लेकर जो डाउट शुरू हुआ है 2 फरवरी 2021 से। 2 फरवरी 2021 को कैबिनेट का बैठक हुआ था और उसमें निर्णय लिया गया इस तरह से है। बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम में संशोधन के संबंध में। लिखित परीक्षा का सिलेबस में संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया है कि अभी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जो है 12वीं लेवल का है, 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें संशोधित करके 10th लेवल कर दिया गया है। तो यही संशोधित किया गया है। अगर आप देखिएगा सभी एग्जाम में 10th लेवल का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, चाहे बिहार दरोगा हो या बिहार SSC। साइंस का लेवल और मैथ का लेवल 10th लेवल का ही रहता है। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल में 12 जनवरी और 8 मार्च का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें साइंस जो है 12वीं का भी पूछ दिया गया। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो 12वीं लेवल का क्वेश्चन 12वीं लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता था और उसमें संशोधित करके 10th कर दिया गया।
और यहाँ से जो डॉट है, डॉट ये है कि इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम है 14 मार्च एवं 21 मार्च, उस एग्जाम में 10th लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा या 12वीं लेवल से। 2 फरवरी 2021 को यहाँ पर कैबिनेट का बैठक हुआ है और उसके बाद CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम यहाँ पर ली जाती है CSBC के द्वारा, CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक सिलेबस से संबंधित कोई भी नोटिस नहीं आया है। और होता क्या है कि कोई भी जो नियम बनता है, नियम बाद में लागू होता है। अब जो 2021 में बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 10th लेवल का पूछा जाएगा, और पहले का जो वैकेंसी है 2020 इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस को लेकर अभी तक कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। इस बार जो एग्ज़ाम है 2021 का 14 मार्च 2021 एवं 21 मार्च 2021 एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में 12वीं लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, अभी बिहार होमगार्ड कांस्टेबल का 24 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम लिया गया कुछ ही दिन पहले, और बिहार होमगार्ड कांस्टेबल का अगर आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें भी 12वीं लिखा हुआ है। लेडी कांस्टेबल स्वाभिमान पुलिस बटालियन के अंतर्गत 4 अक्टूबर 2020 को एग्ज़ाम लिया गया तो उसमें भी 12वीं लिखा हुआ है। यानी CSBC के द्वारा भी हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम लिया गया है सभी एग्ज़ाम में सिलेबस में 12वीं ही लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन टफ लेवल का नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप होमगार्ड कांस्टेबल का देखिएगा तो उसमें बहुत टफ नहीं पूछा गया था, लेडी कांस्टेबल में भी नॉर्मल ही पूछा गया था। सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2020 का जो एग्ज़ाम था 12 जनवरी 2020 एवं 8 मार्च 2020, उस एग्ज़ाम में टफ लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया गया था। उसको आप टफ नहीं कह सकते, उटपटांग क्वेश्चन कह सकते हैं, इसलिए कि जिस तरह से जनरल कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया था। साइंस का 12वीं लेवल से पूछ दिया गया था, मैथ भी 12वीं लेवल का पूछ दिया गया है। अगर आप कोई भी एग्जाम देखिएगा तो जनरल कंपटीशन में 12वीं का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 12वीं का मैथ नहीं पूछा जाता है, उसके लिए आपको 10th ही पढ़ना है। भले टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति ज्यामिति से टफ लेवल का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 12वीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल में ही 2020 एग्जाम में ऐसा पूछा गया था। 12वीं लेवल की बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 का जो एग्ज़ाम लिया गया था 15 अक्टूबर एवं 22 अक्टूबर 2017 को, तो उस एग्ज़ाम में भी सिलेबस में 12वीं ही लिखा हुआ था, लेकिन नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार क्या पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि CSBC नॉर्मल लेवल का ही क्वेश्चन पूछ दे, या फिर जिस अकॉर्डिंग 2020 में 12 जनवरी और 8 मार्च को क्वेश्चन पूछा गया था उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कट ऑफ कम जाएगा, अगर नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कट ऑफ अधिक जाएगा। अगर मान लीजिए 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 60 से 65 तक बनाइएगा। सभी क्वेश्चन टफ ही नहीं रहता है, इसमें कुछ आसान भी क्वेश्चन रहता है, तो 60 से 65 तक आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आप 75 से 80 क्वेश्चन तक बनाइएगा, तो कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग जाएगा, तो इससे आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को बता ही दिया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के सिलेबस में भी 12वीं लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछा गया है। और आपको लग रहा होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप 2010 से लेकर 2020 तक का क्वेश्चन देखिएगा तो 2014 एग्जाम में भी साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी किसी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है नॉर्मल लेवल का, लेकिन बिहार पुलिस में हर बार टफ ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन 2020 में अटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया था, इसके लिए आपको 12वीं का अच्छे तरीके से पढ़ना है NCERT, तभी आप बना पाइएगा। तो 2014 एग्जाम में भी, 2017 एग्जाम में भी और 2016 एग्जाम में भी, 2010 का एग्जाम का भी देखिएगा क्वेश्चन, तो उसमें भी साइंस से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार के एग्जाम में हो सकता है कि नॉर्मल लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाए या फिर टफ लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस अकॉर्डिंग 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो 14 मार्च एवं 21 मार्च 2021 को एग्जाम होगी, अगर ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस में जो संशोधन किया गया, अब जो 2021 में नई वैकेंसी आएगी उसमें लागू होगा और उसमें 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस अकॉर्डिंग बिहार दरोगा, बिहार SSC बाकी एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार के अगर ऑफिशियल की बात करें तो 12वीं लेवल का पूछा जाएगा। अगर सिलेबस में बदलाव किया गया रहता तो बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दे दिया गया रहता। नोटिस अभी तक नहीं दिया गया है और कोई भी नियम बनता है तो बाद में लागू होता है, पहले वाले में लागू नहीं होता है, तो इस कारण से भी नोटिस नहीं दिया गया है। तो 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और CSBC पर यह डिपेंड करता है कि क्वेश्चन नॉर्मल रखे या फिर टफ लेवल का। यहाँ पर देख लीजिए, होमगार्ड कांस्टेबल में भी 12वीं लिखा हुआ है, लेडी कांस्टेबल में भी 12वीं सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मल ही पूछा जाता है। 2017 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी 12वीं लिखा हुआ था सिलेबस में, फिर भी नॉर्मल लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब यह CSBC पर डिपेंड करता है। अब चलिए सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा।
2 भाषा पेपर है, हिंदी एवं इंग्लिश। हिंदी एवं इंग्लिश से मिलाकर 20 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन हो गया हिंदी से और 10 क्वेश्चन हो गया इंग्लिश से, तो यहाँ पर टोटल 20 हो गया भाषा पेपर से और 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन साइंस से हो गया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी शामिल है, और 10 क्वेश्चन 30 में से टफ लेवल का क्वेश्चन रहता है, बाकी 20 नॉर्मल ही रहता है, तो बहुत टफ ही सभी क्वेश्चन नहीं रहता है। और 40 क्वेश्चन हो गया जीके से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं रहेगा, सभी विषय से मिक्स मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप एग्जाम में सभी 100 क्वेश्चन को बनाइएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड कब तक दी जाएगी। तो एग्जाम डेट जो निर्धारित है 14 मार्च 2021 एवं 21 मार्च 2021 को निर्धारित है। पिछली बार के कंपेयर में इस बार स्टूडेंट भी अधिक है, हो सकता है कि इसमें एक और डेट ऐड करे, नहीं तो 4 शिफ्ट में, 14 मार्च को 2 शिफ्ट में और 21 मार्च को 2 शिफ्ट में, इस तरह से टोटल 4 शिफ्ट में 4-4 लाख कैंडिडेट को बिठाकर एग्जाम ले लिया जाएगा। इस बार 16 से 17 लाख के अप्रॉक्स कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया है टोटल। अब एडमिट कार्ड की बात करते हैं, तो बिहार में कोई भी एग्जाम लिया जाता है तो 20 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाता है। और बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम देखिएगा तो 20 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाता है। अभी होमगार्ड कांस्टेबल का 24 जनवरी 2021 को एग्जाम लिया गया था, तो 24 दिन पहले 1 जनवरी को ही एडमिट कार्ड दे दिया गया था। तो अब यह CSBC पर डिपेंड करता है, लेकिन 20 दिन पहले एडमिट कार्ड जरूर दिया जाएगा। और फरवरी है, अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी 28 दिन का है, तो इस कारण से 22 तारीख तक जरूर एडमिट कार्ड 22 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। और 20 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस दे दिया जाएगा और 22 फरवरी तक एडमिट कार्ड जरूर उपलब्ध हो जाएगा। हो सकता है कि इससे पहले 1-2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड दे दिया जाए। अब CSBC पर डिपेंड करता है, लेकिन 20 दिन पहले जरूर एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो आप यही मानकर चलिए कि 22 फरवरी 2021 को ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड दे दिया। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। पिछले बार के कंपेयर में इस बार कट ऑफ कम जाएगा। इसका रीज़न समझ लीजिए। इसका जो रीज़न है रिपोर्टिंग टाइम है। अभी 24 जनवरी 2021 को होमगार्ड कांस्टेबल का एग्जाम लिया गया था, उसमें रिपोर्टिंग टाइम कम रखा गया था। कुछ सेंटर पर 9:30 बजे तक ही एग्जाम हॉल में प्रवेश करने दिया गया था। बिहार पुलिस एग्जाम में होता क्या है कि रिपोर्टिंग टाइम जो है 9 बजे से शुरू है। CSBC के द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है उसमें इसी तरह से निर्देश दिया हुआ रहता है, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से, और एग्जाम जो शुरू होता है 10 बजे से। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 10 से 12 के बीच में एग्जाम लिया जाता है 2 घंटे का। और एग्जाम हॉल में जो आप प्रवेश कर सकते हैं एग्जाम शुरू होने से पहले, यानी 10 बजे तक आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। और इस बीच में होता क्या है कि सोशल मीडिया पर आंसर वायरल हो जाता है, और जो भी कैंडिडेट बाहर रहते हैं आंसर की को कॉपी पर लिख करके इसके बाद एग्जाम में हॉल में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर आंसर की लिख कर गया है तो 80 से 85 क्वेश्चन बनाएगा ही, इस कारण से कट ऑफ हाई चला जाता है। और होमगार्ड कांस्टेबल एग्जाम में CSBC के द्वारा कहा गया था सेंटर को कि 9:30 बजे 9:40 तक ही कुछ सेंटर पर प्रवेश करवाया गया था। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके सेंटर पर कब तक रिपोर्टिंग टाइम था। इस कारण से बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था और न्यूज़ में भी था। कुछ सेंटर पटना का भी था जहां पर 9:40 तक ही रिपोर्टिंग करवाया गया था। इस कारण से स्टूडेंट वहां पर हंगामा भी किए थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम कम कर दिया जाता है, 9:30 कर दिया जाता है या 9:15 कर दिया जाता है। अगर 9:15 कर दिया जाएगा रिपोर्टिंग टाइम, बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ चला जाएगा। इसका रीज़न यह है कि सोशल मीडिया पर जो भी आंसर वायरल होता है 9:15 के बाद ही होता है, 9:20 तक 9:30 बजे वायरल होता है। और यहाँ पर 10 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। इस कारण से जो भी कैंडिडेट बाहर रहते हैं आंसर की के वेट करते रहते हैं कि कब यह आंसर क्या आएगा, इसके बाद लिखकर एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो कैंडिडेट नहीं भी पढ़ते वो भी 80-85 बना कर आएगा, और जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट रहते वो पहले ही समय से अपना एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाते हैं कि अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, और उसका रिजल्ट नहीं होता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसका रिजल्ट नहीं होता है, और जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट है उन सभी का रिजल्ट हो जाता है। तो अगर रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 9:15 कर दिया जाता है तो सोशल मीडिया पर अगर आंसर की वायरल कुछ भी होता है तो 9:20 के बाद ही होगा, और सभी कैंडिडेट पहले से एग्जाम हॉल में प्रवेश कर गया है तो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएगा। तो इसके कारण से जो है कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा। इसमें रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, 44 से 45 हज़ार कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो जितने भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है सभी का इसमें रिजल्ट हो जाएगा। और पिछली बार इतना कट ऑफ हाई जाने का कारण यही है, 10 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम था और सभी आंसर की लिख कर जाते थे, इस कारण से इतना हाई कट ऑफ चला गया। CSBC को यहाँ पर बिल्कुल पहल करना चाहिए, कम से कम यहाँ पर 9:15 रिपोर्टिंग टाइम कर दिया जाना चाहिए। 9:30 बजे तक भी रहेगा तो ठीक है, लेकिन 9:15 कर दिया जाएगा तो बहुत कम कट ऑफ जाएगा। अगर आप रेलवे SSC किसी भी एग्जाम का देखिएगा तो रिपोर्टिंग टाइम जो है कम से कम आधा घंटा पहले रहता है। इसी कारण से रखा जाता है, आधा घंटा पहले आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिए, अपना सीट पर बैठिए, इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर OMR शीट दिया जाएगा, बनाइए।
अगर 9-15 तक कर दिया जाता है तो बहुत कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन इस बार CSBC बिल्कुल इस पर पहल करेगा। होमगार्ड कांस्टेबल से शुरू किया है रिपोर्टिंग टाइम कम करने का, अगर 9-15 कर देता है तो कट ऑफ कम जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी आपके पास 1 महीने का तैयारी का समय है। अगर आप आंसर की के भरोसे बैठे हैं तो तैयारी कर लीजिए, बेस्ट आपके लिए रहेगा। अगर 9-15 रिपोर्टिंग टाइम कर दिया जाएगा तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर पाइएगा और आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो 1 महीने का अब समय बचा हुआ है, एग्ज़ाम बिल्कुल समय से 14 मार्च एवं 21 मार्च को ली जाएगी और आप 1 महीना तैयारी कर लीजिए, अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं सभी का रिजल्ट हो जाएगा और CSBC इस बार बिल्कुल पहल करेगा, इस पर रिपोर्टिंग टाइम कम करेगा। अगर मान लीजिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपका रिजल्ट नहीं भी होता है तो अभी बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। बिहार SSC ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है 30 से 40 हज़ार। 30 से 40 हज़ार बहुत ज़्यादा पोस्ट हो गया, अभी तक बिहार में इतना वैकेंसी नहीं दिया गया है। 30 से 40 हज़ार के लगभग में यह वैकेंसी रहेगा। 10th पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो बिहार पुलिस वाले जो भी कैंडिडेट है सभी इस फॉर्म को भर सकता है। 30 से 40 हज़ार रहेगा और उस एग्ज़ाम में भी हिंदी है, मैथ है, इसी तरह से साइंस है। तो अगर आप अभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अगर मान लीजिए बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट नहीं भी होता है तो आगामी जो भी वैकेंसी है उसमें आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगा। बिहार पुलिस के कंपेयर में बात करें तो ग्रुप डी का जो यह पोस्ट है बिहार पुलिस से अच्छा है, क्योंकि यह ऑफिशियल जॉब है, ऑफिस में आपको काम करना है। इसके बाद बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल की भी वैकेंसी आने वाली है, अगर आप इंटर पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ग्रेजुएट लेवल CGL की भी वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप तैयारी कीजिए। अगर बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट नहीं भी होता है तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट हो जाएगा और 1 से 2 महीने में सभी वैकेंसी आएगी। 3 से 4 महीने बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा एक एक करके। तो इसलिए आप तैयारी कर लीजिए और ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार CSBC बिल्कुल रिपोर्टिंग टाइम कम करेगा। अगर रिपोर्टिंग टाइम कर देता है तो बिल्कुल आपका कट ऑफ कम जाएगा, पिछली बार के कंपेयर में बहुत कम कट ऑफ जाएगा। पिछली बार बहुत हाई चला गया था। और क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 75 से 80 बनाइएगा और कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। अगर 10th लेवल का नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 75 तक कट ऑफ जा सकता है जनरल कैटेगरी का। अगर 12वीं लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस अकॉर्डिंग 2020 में पूछा गया था तो कट ऑफ जो है 60 से 65 के अप्रॉक्स में रहेगा, इससे अधिक नहीं रहेगा। और रिपोर्टिंग टाइम बिल्कुल कम किया जाएगा, इसलिए आप तैयारी कर लीजिए अच्छे तरीके से। अभी 1 महीना आपके पास तैयारी के लिए समय है।